सीनियर वकील तो अपीयर नहीं होते थे, बाद वो कहते थे हमारा तजर्बा इतना जितनी इसकी उम्र है, तो इसके सामने हम क्या अपीयर हों। पुलिस में भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं ख़वातीन हैं, धमकियाँ तो वहाँ पर भी आती हैं। मेरा नाम तबस्सुम गज़नफ़र है और मैं जैकबाबाद से बिलोंग करती हूँ। सिंध का एक छोटा सा शहर है। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो डॉक्टर थे और वो मेरे पैदा होने से पहले वो चाहते थे कि बेटी हो तो मैं उसे वकील बनाऊँ। तो विजनरी ऐसे थे। फिर अल्लाह का करम हुआ, मैं पैदा हुई और फिर मैं वकील बन गई। फिर मेरी वालदा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप कमीशन का एग्ज़ाम दे दें और जज बने। तो वो फिर मैंने वो ट्राई किया तो जज भी बन गई। तो आई वॉज द फर्स्ट वुमन इन पाकिस्तान टू बी अपॉइंटेड सिविल जज एंड फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एट द एज ऑफ 23 years and 59 days। 7 साल के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अगेन। वो फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स थे, फीड यही किया गया था दिमाग में कि लॉयर बनना है। तो वो मेरी वजह से जैकबाबाद से माइग्रेट करके हैदराबाद आए। तो इतनी सारी कुर्बानी देख के और सोच के तो कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो वकील बन गई। फिर ये वकालत के दौरान ही आई बिकेम असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध एंड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर पाकिस्तान। और मैंने कहानियाँ और आर्टिकल्स लिखे सिंधी, उर्दू, इंग्लिश। बहुत प्राउड मोमेंट था और इतने वो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक जो खुशी होती है वो वकील बनने पे भी तो हुई उनको, लेकिन जज बनने पे बहुत हुई। और फिर ये कि आई बिकेम द फर्स्ट वुमन। फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैंने चार्ज लिया था ना, आई स्टार्टेड प्रोसीडिंग। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम आके बैठ जाएं। तो हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो ना बैठें, क्योंकि मैं जब आऊँगी तो वो मेरे लिए उठ के खड़े हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इट विल बी ऑनर फॉर अस। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, सपोर्टिव हैं बहुत। फिर मेरा बेटा, वो भी चूँकि इसी प्रोफेशन में है तो बहुत सपोर्टिव। और ये डिस्कशन करना, बात करना। और बेटी हालांकि वकालत में नहीं है बट शी ऑल्सो गिव्स गुड एडवाइस। इट शुड बी 50-50, मतलब अगर 50 जजेस हैं तो 25 होनी चाहिए लड़कियां। और उसके अलावा जो है वो हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मैडम आयशा मलिक एक खातून अपॉइंट हुई हैं। देयर शुड बी मोर देन दैट। और जो यहाँ पे हमारे स्टाफ है कोर्ट का, उसमें भी अगर आप देखें तो क्लर्क्स हैं, स्टेनोज़ हैं या रीडर्स हैं, कोई भी लड़की आपको नज़र नहीं आएगी। देयर शुड बी मोर देन 50%, क्योंकि आबादी के हिसाब से हम ऐसे ही हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्यों लड़कियां नहीं आती सामने और क्यों उनको नहीं लिया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता। जज की जो भी जजमेंट है वो ऑलवेज़ अपीलेबल है। तो वो सेशन कोर्ट में जाती है। फिर वहाँ भी अगर मतलब पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो दे गो टू हाई कोर्ट, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद देन देयर इज़ द एंड। फिर आगे वो कहीं नहीं जा सकते। तो वो इतना ज़्यादा जो है ना वो बर्डन ये नहीं होता था ज़मीर के ऊपर कि अगर गलती हो भी गई तो शायद आगे उसको दुरुस्त। लेकिन अपने तौर पे हम कोशिश यही करते थे एज जजेस, नॉट ओनली मी बट एवरीवन, कि जो भी एविडेंस हमारे सामने विटनेसेस आए हैं वो प्रॉपरली हम उनको देखें और सब्सटेंशिएट करें अपनी जजमेंट में। इस तरह से होता था कि जैसे क्रिमिनल केसेस हमारे सामने आते थे तो उसमें ज़रूर ये जहन में आता था कि शायद ये ऐसा ना हुआ हो। लेकिन विटनेसेस जब सामने आते थे, एक केस में जैसे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था किसी का, तो अदर पार्टी ने, जो मुखालिफ पार्टी थी, उन्होंने शायद किसी तरह से मैनिपुलेट करके ये लिखवा लिया कि इसको मर्डर किया गया और 2-4 जो अपने दुश्मन थे उनका भी नाम लिख दिया कि ये भी वहाँ मौजूद थे। तो बट व्हेन द केस प्रोसीडेड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट केस। जब वो केस प्रोसीड हुआ और एंड में पता चला कि नहीं, दिस वाज अ फॉल्स एलिगेशन, तो वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने सही फ़ैसला किया। तो ऑब्स्टिकल्स तो बहुत थे, एज ए जज तो बहुत ही ज़्यादा थे कि अब ये कैसे करेगी, इसके इतना। हम तो सीनियर वकील तो अपीयर नहीं होते थे। बाद वो कहते थे हमारा तजर्बा इतना जितनी इसकी उम्र है, तो इसके सामने हम क्या अपीयर हों। एज भी आप ना देखें, जेंडर भी ना देखें, आप ये देखें कि कुर्सी पे एक जज है, चाहे वो औरत है या मर्द है। वो ईगो में बात। हाँ, बस वो ये होता था। फिर कई हमारे रीडर वगैरह वो ट्रांसफ़र करा के चले जाते थे, कहते थे कि औरत के साथ हम उसके अंडर में कैसे काम करें। ये मेंटालिटी जो है ये फिर लेटर ऑन तो चेंज हो गई। अब तो हर दूसरी तीसरी कोर्ट में खातून बैठी हैं जज।
तो उनके साथ ज़ाहिर है सारे मर्द ही काम करते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी श्रीलंका, और फिर उसके बाद थाईलैंड, कोरिया, हांगकांग, कुछ लीगल वो थे एस्पेक्ट्स जो लेबर लॉज के ऊपर हमने लिखना था, बनाना था, तो उसके लिए मैं गई थी पाकिस्तान की तरफ से। अगर आपको कोई कहे कि आपका बच्चा फ़लाँ जगह पढ़ता है और बच्ची फ़लाँ जगह पढ़ती है और हमें पता है, ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। अब आप देखें ना, पुलिस में भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं ख़वातीन हैं, धमकियाँ तो वहाँ पर भी आती हैं। धमकी, बदमाशी का कोई एंड नहीं है, इस तरह की धमकियाँ कहीं पर भी आ सकती हैं। लॉ करें और उसके बाद जो है वो तैयारी कर लें जज बनने की। किसी न किसी वकील के साथ तो प्रैक्टिस करनी पड़ती, कोर्ट्स में आना ही पड़ता है, देखें कैसी प्रोसीडिंग होती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर हिम्मत कर लें, कोशिश कर लें तो पहुंच सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज प्लेस ऑन द टॉप वकालत में।